Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Havika. Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Havika. So friends, and welcome back to my channel. सत्य मल्होत्रा. So friends, आज हम लोग रीड करेंगे हमारी जो इंग्लिश की बुक है हनीकॉम क्लास 7 की, जो हमारी इंग्लिश की बुक है हनीकॉम क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जो है फायर फ्रेंड एंड फोर. सो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीड करने जा रहे हैं हमारी जो इंग्लिश की बुक है हनीकॉम, हमारी इंग्लिश की बुक हनीकॉम क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 जो है फायर फ्रेंड एंड फोर. सो लेट्स स्टार्ट. एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सत्य मल्होत्रा पे क्लास 6 की एनसीईआरटी की वीडियोस नहीं दिखे थे, फटाफट चेकआउट कर लेना. मैंने क्लास 6 सारी एनसीईआरटी वीडियोस अपलोड कर दिया. एंड क्लास 7 की भी है, आर्ट एंड क्राफ्ट की भी है, स्लाइम की भी है. सो फटाफट चेकआउट करना. सो स्टार्ट करते हैं. सो आज हम लोग हमारी जो इंग्लिश की हनीकॉम है, हमारी बुक जो हनीकॉम है क्लास 7 की एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे जो है फायर फ्रेंड एंड फोर. सो लेट्स स्टार्ट. एंड फ्रेंड्स, आप लोग को लग सकता है मेरी थोड़ी सी बात चेंज है बिकॉज मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, दैट्स वाई. ओके. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर चैप्टर नंबर 8 विच इज़ फायर फ्रेंड एंड फो. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फायर. फायर का मतलब हम सभी को पता है ना, आग. फायर यानी आग. फायर फ्रेंड एंड फो. ठीक है, कि फायर पढ़ेंगे, उसके फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके फो के बारे में पढ़ेंगे. कि अब हम सभी को पता है एवरीवन कि फायर हमारे लिए डेंजरस भी है एंड यूजफुल भी है ना. चलो अब स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, फायर इज़ बोथ यूजफुल एंड डेंजरस. अब हम सभी को पता है कि फायर बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है हमारे लिए एंड डेंजरस भी है. अब जब तक हमारे हाथ में फायर, जब तक फायर कंट्रोल में होती है हमारे, तब तक वो हमारे लिए यूजफुल है. बट जैसे ही वो कंट्रोल से बाहर गई, देन इट वुड बी डेंजरस फॉर अस, है ना एवरीवन. सो चलो आगे पढ़ते हैं. व्हाट इज़ फायर? फायर क्या होती है? हाउ डू वी डिस्कवर इट? हमने इसको डिस्कवर कैसे किया? हाउ डू वी कंट्रोल इट? हमने इसको कंट्रोल कैसे किया? तो इन सभी के आंसर्स हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं. अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट द फायर वॉज. अब बहुत सालों पहले, मतलब बहुत सालों पहले, बहुत लाखों करोड़ों सालों पहले लोगों को नहीं पता था कि फायर क्या होती है, आग क्या होती है. बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कॉड कॉज. लेकिन हम सभी को पता है कि आग एक बार लग जाए तो कितना सारा नुकसान हो जाता है ना. ही मस्ट ओके नाउ he must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. ओके, अब यहाँ पे ही कौन है? यहाँ पे हम ही यूज़ करें ना, ही एंड हिमसेल्फ. ये कौन है? एवरीवन, जो ऑथर है, ठीक है, जिसने ये स्टोरी लिखी है, जो ऑथर है स्टोरी का, यानी जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, स्टोरी के बारे में, जो इस पूरे चैप्टर के ऑथर है, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो क्या है. वो एक फायर फाइटर है. ठीक है, वो एक फायर फाइटर है. ठीक है, एंड उन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में देखा है, क्या क्या मतलब उससे, मतलब उन्होंने क्या क्या किया अपने फायर स्टेशन में, सब कुछ वो इस चैप्टर में हमें एक्सप्लेन करेंगे कि फायर क्या होता है, उसके क्या यूजेस हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ही कौन है? जो ऑथर इस चैप्टर के. तो वो कह रहे हैं, तो ऑथर कह रहे इस चैप्टर के कि ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटिंग. कि हमने लाइटिंग देखी ना वोल्केनोस में से, हमने लाइट्स देखी है, हमने लाइटिंग देखी है ना, लाइट जो होती है लड़ियाँ, हमने लाइट्स देखी हैं. एंड वोल्केनोस देखी है. बहुत सालों पहले क्या होते थे लोग, वोल्केनो के अंदर से क्या निकलता था? ज्वालामुखी कहते हैं ना, ज्वालामुखी फूट जाता था. क्या होता था? वोल्केनोस फूटते थे, राइट. तो ये सब हम, उसके अंदर से क्या निकलती थी? आग निकलती थी, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस, लावा, है ना. सो फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड. अब फायर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है एंड बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाते थे उससे. ठीक है, फायर में है, मतलब जो पहले के लोग थे वो उससे बहुत ज़्यादा डर जाते थे. ठीक है, उन्हें पता नहीं था ये क्या है, लेकिन वो बहुत डर जाते थे इससे. फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ नो दैट द फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब हमने साइंस में रीड किया था ना, साइंस में आपने भी रीड किया होगा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है ना, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. तो अब जो फायर है, फायर के सुनते ना, मतलब पजल्ड हो जाते रहे. मतलब पहले जो लोग होते रहे, बहुत साल पहले, करोड़ साल पहले क्या होता था, लोगों को नहीं पता था ये फायर होता क्या है ना. तो फायर की बात सुन के लोग क्या होते थे, लोग सोच नहीं पाते थे, पजल हो जाते थे, फायर, आग, ये क्या होता है. लेकिन अब तो हम सभी को पता है कि फायर क्या है. फायर एक रिजल्ट है किसका? केमिकल रिएक्शन का. कि फायर क्या है? केमिकल रिएक्शन टाइप आप कह सकते हो. एंड सॉरी फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ थोड़ी सबको लग रही होगी बिकॉज मुझे कोल्ड है, इसलिए. Now, when the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, अब जब ऑक्सीजन होती है वो एयर के साइड, ठीक है, मतलब जब ऑक्सीजन, अब यहाँ पे हमें वो बता रहे हैं कि कब जो है आग लगती है. आग कब लगती है? जब ऑक्सीजन तो हर जगह पे है. जब ऑक्सीजन एयर के साथ कंबाइन होती है, मिक्स होती है विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, दोनों के साथ, कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ एक फ्यूल में, ठीक है, एक फ्यूल में, तो एक केमिकल रिएक्शन वहाँ पे बन जाता है. समझ गए? कि अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ
थोड़ा मिक्सचर है वही टाइप ऑफ, ठीक है। जब ऑक्सीजन एयर के साथ मिलती है, कंबाइन होती है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ एक फ्यूल के अंदर, तो एक केमिकल रिएक्शन ले लेता है इसकी प्लेस, ठीक है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, अब जो वो एनर्जी बन रही है हीट एंड लाइट की फॉर्म में, वो इस प्रोसेस में रिलीज करती है, दैट इज व्हाट वी कॉल फायर, जैसे हम कहते हैं फायर, आग। तो यहाँ पे हमें पूरी फायर की डेफिनेशन बताएगी कि फायर कैसे प्रिवेंट होती है, उसको बनने के लिए क्या क्या चाहिए। तो जब ऑक्सीजन, ये फायर की डेफिनेशन कह सकते हो आप टाइप ऑफ, ठीक है। जब ऑक्सीजन एयर के साथ कंबाइन होती है, मिलती है कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ एक फ्यूल के अंदर, तो जो केमिकल रिएक्शन तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक करता है प्लेस। केमिकल रिएक्शन हमें पता है ना, हमने साइंस में भी पढ़ा था, एक बार दोबारा बता देती हूँ थोड़ा सा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है एवरीवन, जिन चीज़ों को हम मतलब हमने लाइक देखा होगा, जब आपकी मम्मी दही बनाती है, आपकी मम्मी दही बनाती है तो क्या करती है, एक चम्मच दही को बहुत सारे दूध में मिला देती है और क्या बन जाता है, अगले दिन दही, वो दही में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन, कुछ न्यू चीज़ बन गई है ना, कोई नई चीज़ बनी है, हमने क्या किया, उसके अंदर कुछ मिक्स कर दिया और वो क्या बन गई, एक न्यू चीज़ बन गई, राइट। तो ऐसे ही तो यही वो कह रहा है कि जब ऑक्सीजन और एयर मिलते हैं तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ एक फ्यूल के अंदर, तो एक नई चीज़ बन जाती है, ठीक है, जो कि हमने बना दी, एक मतलब हमने नहीं बनाई है, वो हम नहीं बनाते, वो एक न्यू चीज़ बन गई, खुद ब खुद बनी है। दही भले ही मैंने दूध के अंदर डाल दिया है, लेकिन बनी तो खुद ही है ना वो दही बाद में, है ना। मैंने दही और दूध को मिक्स कर दिया, अब बाद में वो दही कैसे बन गई, है ना, मैंने थोड़ी बनाई, वो तो खुद बन गई। तो वही हमारा केमिकल रिएक्शन है। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है हीट एंड लाइट की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं फायर, ठीक है फ्रेंड्स। होप सो नाउ इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सो 3 थिंग्स दैट आर नीडेड टू मेक फायर। आपको 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है, 3 थिंग्स आपको चाहिए होती हैं फायर बनाने के लिए, आग बनाने के लिए, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, ठीक है। कौन कौन सी, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। गर्महैश चाहिए, है ना, गर्महैश चाहिए, गरम वार्म, है ना, ऑक्सीजन चाहिए एंड फ्यूल चाहिए, राइट। ऑक्सीजन तो हर जगह पे ही है, राइट। हीट एंड फ्यूल आपको चाहिए। हीट कहाँ से मिल जाएगी, मैचस्टिक या फिर लाइटर से, है ना। नाउ वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। यहाँ पे हमें फ्यूल के कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे लकड़ी, कोल यानी कोयला, ठीक है। कुकिंग गैस यानी वही सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है, ठीक है। ये सारे कुछ एग्जाम्पल है। एंड पेट्रोल, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हमारे फ्यूल के जिनसे आग लगती है ना। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एयर। अब ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आ रही है, हवा में है ऑक्सीजन। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन द स्मोल्डरिंग पेपर, जब आप स्मोल्डरिंग पेपर पे ब्लो करते हो यानी फूक मारते हो। स्मोल्डरिंग पेपर क्या होता है, यहाँ पे हमें दिखा रखा है। स्मोल्डरिंग पेपर क्या होता है, बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम। ओके, स्मोल्डरिंग का मतलब क्या है, बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम, यानी उसको जलाना, धीरे से जलाना, बिल्कुल मतलब बिना किसी फ्लेम के उसे धीरे से जलाना, उसे हम कहते हैं स्मोल्डरिंग पेपर क्या हो गया, चूल्हा। ओके, स्मोल्डरिंग पेपर आप कह सकते हो चूल्हे, स्मोल्डरिंग पेपर यानी चूल्हा। एग्जाम्पल, चूल्हा, जैसे चूल्हे होते हैं ना, अब मेरे को अच्छे तो नहीं पता, लेकिन चूल्हे को जब आप नीचे फूंक मारते हो ना तो चूल्हा जलता है ना। तो इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम, और उससे क्या बन जाती है, ऊपर से आग निकलती है ना। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। और तीसरी चीज़ हमें चाहिए फायर बनाने के लिए, गर्महैश, हीट, है ना। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। अब फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों मिलकर तो फायर नहीं बना सकते। अब ऐसे थोड़ी है, ऑक्सीजन तो हर जगह पे होती है। अब मैंने धूप के नीचे कोई पेपर रख दिया, जल थोड़ी जाएगा, वो नहीं जलेगा ना ऐसे, है ना। सन की हीट आ रही है, अगर मैं बाहर रख दूँ, ऑक्सीजन तो है ही, अब ऐसे थोड़ी जल जाएगा, है ना, ऐसे थोड़ी जल जाएगा। मैंने पेपर धूप के आगे रख दिया, जल जाएगा वो, नहीं जलेगा, बिल्कुल भी नहीं जलेगा, नहीं जलता ना ऐसे। तो वही वो कह रहा है कि फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों इकट्ठे नहीं जल सकते, खुद से नहीं जलेंगे, हम जलाएंगे तो जल सकता है ना। माचिस से जला दूंगी तो जलेगा, वरना नहीं जलेगा। और एल्स न्यूज़पेपर और स्टिक लाइंग, वही वो कह रहा है कि अगर कोई ओपन एरिया में कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई स्टिक पड़ी है तो वो फायर अपने आप को कैच नहीं करेगी, ठीक है। फायर थोड़ी ऐसे आग थोड़ी लग जाएगी। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, अगर आपको जलाना है एक पेपर या फिर वुड, ठीक है, अगर आपको एक पेपर या फिर वुड जलानी है। अभी देखो यहाँ पे मैं दिखा रखा है, जैसे एक घर जल रहा है, इस फोटो में पिक्चर में घर जल रहा है एंड यहाँ पे फायर स्टेशन के लोग आए हैं, फायर फाइटर्स आए हैं जिन्हें हम कहते हैं फायर फाइटर्स। वो आपको बुझा रहे हैं थ्रू दिस पाइप एंड दिस स्टेयर्स, राइट। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, तो सॉरी एवरीवन, एक सेकेंड। या हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर आपको किसी पेपर या फिर वुड को जलाना है, सो वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। हम उसको गर्म करेंगे, इससे पहले क्या होगा, मतलब गर्म, जैसे ही हमने गर्म करना स्टार्ट किया, उसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे, इट विल कैच फायर, राइट। वो क्या होगा, फायर को कैच कर लेगी, आग पकड़ लेगी। वी जनरली, वन सेकेंड, या
वी जनरली डू इट विद लाइटेड मैच. हम उसे एक लाइटेड मैच के साथ कर सकते हैं. विद लाइटेड मैच, लाइटेड मैच मतलब मैच स्टिक कह सकते हो. ठीक है. एवरी फ्यूल इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न. अब हर एक फ्यूल का, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत यहाँ तक. ठीक है. जब भी हर किसी फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिससे वो जलता है. ठीक है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को जलाओगे वो जल्दी जल्दी जल जाएगा. उसका एक टेम्परेचर है. उसको आप जैसे जितना ज़्यादा हीट करोगे तो ज़्यादा वो गर्म होएगा. गर्म होएगा तो जलेगा, है ना. तो अब इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग पॉइंट. किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. तो इसे हम क्या कहते हैं? अब इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट कह सकते हो या फिर किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल. एक फ्यूल का किंडलिंग टेम्परेचर. ठीक है फ्रेंड्स. नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं. इट इज समटाइम्स दैट द फायर इज गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. अब कभी कभार ऐसे भी जाता है कि जो फायर है, आग कभी कभार बहुत अच्छी सर्वेंट बन जाती है हमारे लिए, हमारे बहुत काम आती है ना. अब मम्मा किचन में क्या बनाती है? फूड पकाती है ना, खाना बनाती है ना. अब वो उनके लिए अच्छा हो गया, उन्हें हेल्प कर रही है वो खाना बनाने में. लेकिन बाई चांस अगर किसी का हाथ जल गया या फिर कुछ ऐसा हो जाता है तो क्या होता है? वो एक बैड मास्टर भी बन सकती है ना. तो इसीलिए वो यहीं पे कह रहा है. मैंने आपको एग्जांपल दे दिया टाइप ऑफ. ठीक है. कि जो फायर है वो एक गुड सर्वेंट भी है बट एक बैड मास्टर भी है. इट ओनली मीन्स दैट द फायर इज़ वेरी यूजफुल. ये यही बता रहा है कि जो फायर है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल भी है एज केप्ट इट अंडर कंट्रोल. वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर की कि अगर फायर हमारे लिए, अगर हमारी फायर अंडर हमारे कंट्रोल में है तभी फायर यूजफुल होगी. फॉर इंस्टेंस वी यूज टू कुक इट अ फूड. वही एग्जाम्पल दे रहे जो मैंने आपको भी दिया कि मम्मा हमारे खाना बनाने के लिए काम आती है ना. मम्मा नहीं, आई मीन किचन में मम्मा खाना बनाती है ना, तो मम्मा की खाना बनाने के लिए काम आती है आग, है ना. वार्म आवर होम्स इन विंटर. और आग जला लेते हैं हम अपने घरों में भी ताकि हमारा घर वार्म हो जाए, हमें भी ठंडी ना लगे. एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी हेल्प करती है. ओके. नाउ वी विल रीड. बट ऑन द अदर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर अस. वही मैंने आपको मुझे बताया कि अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है. ईच ईयर थाउजेंड ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर. अब हर साल क्या होते हैं? बहुत सारी शॉप्स एंड बहुत सारे घर जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं फायर से. ठीक है. वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट तो बहुत ज़्यादा, जो जितने भी जंगल के एरियाज होते हैं, है ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. 100 ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड. और वहाँ पे बहुत से लोग किल हो जाते हैं, है ना. बहुत सारे लोग मर जाते हैं, फिर उनको चोट लग जाती है. और बहुत से पेड़ भी जल सकते हैं ना. जंगल में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, वो भी जल सकते हैं, है ना. तो क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी, राइट, है ना. जस्ट दिस 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर. अब ये हमें 3 चीज़ें चाहिए फायर को स्टार्ट करने के लिए. देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट. अब जो फायर है उसके यहाँ पे हमें 3 मेन वेज बताए हैं. बहुत सारे वेज होते हैं लेकिन सिर्फ 3 तरीके बताए हैं मेन. ठीक है. फायर को जिससे हम पुट आउट कर सकते हैं. पुट आउट यानी फायर को हम बुझा सकते हैं, हटा सकते हैं. ठीक है. जिससे हम फायर को जलने से रोक सकते हैं. इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे. अब यहाँ पे हमने जितने भी ये चीज़ें पढ़ेंगे ना, इनमें जो जितने भी बर्निंग के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं उनको हमने हटा दिया है. ठीक है. ऐसा इसमें लिखा है. ओके. जनरेट का मतलब सभी को पता है, प्रोड्यूस, है ना. जनरेट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में हेल्प करती है ना. मैंने आपको बता दिया, राइट. चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल. हम क्या करते हैं? अब यहाँ पे पहले हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हमें आग लगने से रोकना है उस जगह के, तो हमें वहाँ से फ्यूल हटा देना है. ठीक है. हमें कहीं पे भी ऐसे फ्यूल नहीं रखना चाहिए. इफ़ द फायर इज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन. अगर फायर के पास फ्यूल नहीं होगा फीड करने के लिए, खाने के लिए, मतलब उसमें आग कैसे लगेगी? फ्यूल से. तो आप इसे एक टाइप का उसका फूड समझ सकते हो. फायर का फूड हो गया एक फ्यूल. तो फ्यूल अगर उसके पास नहीं होगा तो क्या होगा? नो बर्निंग कैन टेक प्लेस. तो जो बर्निंग है वो नहीं होएगी, जलेगा नहीं कुछ. वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट. अगर हम फायर के अंदर फ्यूल नहीं डालेंगे या फिर फ्यूल को वहाँ पे नहीं रखेंगे तो फायर क्या होगा? आग बुझ जाएगी. ठीक है. आपको जैसे आग जल रही है, अगर आप उसमें फ्यूल डाल दोगे तो क्या होगा? और आग जलेगी. लेकिन अगर आप नहीं डालोगे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे करके कम होएगी. द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर. अब सेकेंड वे हमें बताया कि यहाँ पे जैसे आप फायर को रोक सकते हो इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन. वहाँ पे ऑक्सीजन को प्रिवेंट करना. प्रिवेंट यानी हटा देना, रोक देना. प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? उसको हटा देना, रोक देना. वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आनी चाहिए. फ्रॉम रीचिंग इट मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन जाए इससे पहले आप उसको रोक दो. कैसे रोकोगे? आप चाहो तो एक कंबल डाल सकते हो. वहाँ पे कंबल डाल दो उसके ऊपर. वैसे तो वो कंबल जल सकता है ना. अगर सपोज आपने
ओके, लेट्स टेक another example. Sorry everyone. No supply of oxygen means no fire. अब अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगी तो कोई आग भी नहीं लगेगी. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदड. अब जो छोटी छोटी आग होती है वो मतलब चल जा सकती है, मतलब हट सकती है, या फिर स्मूदड का मतलब क्या होता है? सफोकेटेड वही स्मूदड, यानी आप वो जगह को सफोकेटेड कर दो जैसे वहाँ पे एयर ना है, फ्रॉम लैग किया, ठीक है. स्मूदड, सफोकेटेड तो हमें पता है. सफोकेटेड मतलब क्या होता है? सफोकेट यानी वहाँ पे आग ना आए, ऐसा आप कुछ कर सकते हो, ठीक है. वही जो, अच्छा हाँ, ये भी वही एग्जांपल दे रहे जो मैंने फ्रेंड्स अभी दिया आपको, विद द डैम ब्लैंकेट. वही आप वहाँ पे कोई गद्दा, सॉरी ब्लैंकेट, कंबल, ठीक है, ब्लैंकेट फेंक सकते हो, और अ सैक. दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल. इससे क्या होगा? जो बर्निंग मटेरियल जो जल रहा है, वो चीज़ जो जल रही है वो रुक जाएगी, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगी तो वो रुक जाएगी. समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर. कभी कभार कार्बन डाइऑक्साइड से भी एक्सटिंग्विश हो जाती है फायर. एक्सटिंग्विश मतलब पुट आउट, बुझ जाती है, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड से बुझ जाती है. अगर वहाँ पे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो क्या होगा? फायर रुक जाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं. ओके, इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल. तो क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? अलाउ नहीं करती. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? चीज़ें बुझ जाती हैं, मतलब आग बुझ जाती है. तो क्या होगा इससे? अब ये अलाउ नहीं करेगी हमें कि ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँच जाए उस बर्निंग मटेरियल तक, ठीक है. नाउ द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर. अब थर्ड वे जो है फायर को बुझाने का या फिर फायर को हटाने का, वो है टू रिमूव द हीट. वहाँ से अगर वहाँ पे गर्मी है तो उस गर्मी को हटा दो, पंखे चला दो, ठीक है, मतलब हवा कर दो. वहाँ पे गर्मी नहीं होनी चाहिए. इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट. अगर उसकी फ्लैश पॉइंट हमने पढ़ लिया ना पहले, जो टेम्परेचर उसको चाहिए ताकि वो और जले, वो नहीं होगा तो क्या होगा? फ्यूल बर्निंग करना स्टॉप कर देगा, यानी आग नहीं जलेगी. यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैचस्टिक और अ कैंडल टू पुट आउट इट ऑफ. जब अगर जैसे कैंडल जल रही है, कोई मैचस्टिक जल रही है, माचिस जल रही है, तो क्या होगा? आप कैंडल को बुझाने के लिए क्या करोगे? फूंक मारोगे. फूंक मारोगे ना, तो मुंह से क्या निकलेगी? हमारे माउथ से क्या निकलेगी? आप फूंक मारते हो तो क्या होगा? हवा जाती है. हमने फूंक मारी, कार्बन डाइऑक्साइड गई. ऑक्सीजन तो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं ना, है ना, लेकिन हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हो ना. आपने कैंडल को ब्लो किया तो क्या हुआ? आपने क्या किया? एक्सहेल किया. किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, जिससे क्या हुआ? कैंडल बुझ गई. क्लियर एवरीवन? इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर. तो आपने क्या किया यहाँ पे? कैंडल को तो आपने क्या किया? आपने रिमूव कर दी जितनी भी हॉट एयर थी उसके अराउंड में, जिससे वो फ्लेम उसके टेम्परेचर पे आ रहा था, उसके फ्लैश पॉइंट पे आ रहा था, वो अब चला गया, ठीक है, क्योंकि आपने क्या करा? उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर दी, है ना. ओके, एंड कैंडल गोज आउट, और कैंडल बुझ गई. समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर. कभी कभार हम क्या करते हैं? फायर के ऊपर पानी भी डाल देते हैं. इट एब्जॉर्ब हीट. वो पानी क्या करती है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल से, एंड क्या करता है? टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है. पानी क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है हीट में. तो क्या होता है? जो चीज़ जल रही है वो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है. द वाटर ब्लैंकेट ऑफ वाटर. अब जो द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. अब कभी एंड फायर इज एक्सटिंग्विश्ड. और कभी कभार क्या होता है? अगर वो पानी अगर आप फेंक रहे हो, फायर फाइटर आप देख रहे हो पानी फेंक रहे हैं, वो अब सबसे पहले उनके बहुत सारे काम भी होते हैं. ऐसा नहीं है कि हर कोई पानी डालेगा उसके ऊपर. हर किसी फायर फाइटर के अपने अलग अलग काम है. कोई जाके पहले इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पे जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को बंद करेगा, ताकि जब वो पानी डाले तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए. बाई चांस अगर किसी इलेक्ट्रिकल चीज़ पे डल जाए एंड अगर उसका स्विच ऑन है तो क्या होगा? उन्हें भी शॉक लग सकता है. इसीलिए वो सबसे पहले बंद करते ताकि किसी को शॉक ना लगे, ठीक है, और फायर बुझ जाए आराम से. सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर. अब कुछ जो फायर होती है, अब बहुत कुछ आग ऐसी होती है वो कुछ ज़्यादा ही जल जाती हैं, बहुत आग फैली होती है, और वो क्या होता है? सिर्फ पानी से नहीं बुझती, है ना. इफ़ वी स्प्रेड इनटू एन ऑयल फायर. अगर हम किसी तेल में मतलब किसी आग में तेल है, अगर हम वहाँ पे पानी डाल देंगे तो क्या होगा? ऑयल विल फ्लो टू द टॉप ऑफ द वाटर. ऑयल के ऊपर क्या होगा? पानी तैरेगा, है ना. पानी तो तैरेगा उसके ऊपर, तो क्या होगा? वो कंटिन्यू होएगी, बंद करना रुकेगा ही नहीं, है ना. सो दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली. अब ये बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा क्विकली फैलता है. कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट स्प्रेडिंग द फायर. अब इससे क्या होगा? ऑयल बढ़ेगा, पानी फैलेगा तो ऑयल फैलेगा, और इससे क्या होगा? आग ज़्यादा बढ़ेगी. वाटर शुड नॉट बी यूज ऑन द फायर्स कॉज बाय इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस. वही मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस ऑन नहीं होना चाहिए, वरना किसी को चोट लग सकती है फायर की वजह से. द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट हैव रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड. वही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जस्ट अभी कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है एंड वो किल भी हो सकता है.
कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक एक्सटिंग्विशर है और ये बेस्ट थिंग है फाइट करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल फायर से। इलेक्ट्रिकल फायर समझ आया आपको? इलेक्ट्रिकल फायर यानी बिजली, अगर किसी बिजली से आग लग रही है, ठीक है। ओके, नाउ ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स, यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था। इसका मीनिंग क्या होता है? एक आइडम है, आइडम यानी मुहावरा है, ठीक है, जिसका मतलब है से और डू, कर, बोलो और करो, समथिंग दैट मेक्स पीपल रिएक्ट मोर स्ट्रांगली एंड फोर्सली, मतलब हिम्मत दो उन्हें ताकि वो कर पाए। क्लियर? एंड एक्सटिंग्विश आउट, एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? इसको हटा देना, बुझा देना, पुट आउट कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फायर फाइटिंग फायर्स। अब हम हर साल कितने पैसे खर्च कर देते हैं फायर को बुझाने के लिए, है ना। अब जैसे कोई चीज़ जल गई तो क्या होगा? वो उसका नुकसान हो गया और वो ज़रूरी थी, तो आप क्या करोगे? एक और ख़रीदोगे, तो क्या हुआ? पैसे वेस्ट हो गए, आपके मनी वेस्ट हो गए। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अब और हम लोग ऐसे बहुत सारे तरीके भी ढूंढते हैं जिससे क्या होता है, जिससे हम ट्राई करते हैं, बहुत सारे तरीके ढूंढते हैं जिससे फायर जो है वो जल ना जाए, मतलब कहीं पे फायर, कहीं पे आग ना लग जाए, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए वो हमारी, है ना। ऑन द होल वी हैव लर्नड रादर वी सॉरी यस अब पूरे में यहाँ पे क्या बताया गया कि हम यहाँ पे याद करते हैं कि कैसे हम वेल कंट्रोल कर सकते हैं फायर को और उसे पुट आउट कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, ताकि हमारी एवरीडे हमारी जो लाइफ है वो हमारी यूज़ में रहे। क्योंकि हम आग का इस्तेमाल करते हैं किचन्स में तो सबसे ज़्यादा होता है। मम्मा जब खाना बनाती है तो मम्मा क्या करती है? मम्मा वो यूज़ करती है ना गैस होती है ना, गैस को ऑन करती है तो क्या होता है? उसमें से फायर निकलती है, जिससे मम्मा यूटेंसिल रख के उसके ऊपर खाना बनाती है फिर मम्मा, राइट। तो लॉन्ग अगो देयर वॉज नो फायरमैन। अब बहुत साल पहले तो फायरमैन नहीं होते थे, तो लोग अपनी जान कैसे बचाते थे? अगर बाई चांस किसी के घर में आग लग जाए, फिर कुछ हो जाए, तो क्या करते थे लोग? व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर। अब जब कहीं पे आग लग जाती है तो सारे लोग करते रहे, फायर फाइटर बन जाते थे, खुद सारे, है ना, खुद सारे फायर फाइटर बन जाते थे। पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन्स मतलब अपनी वो, मतलब ह्यूमन चेन। आप अगर आप मेरी तरह हो, मैं भी एक बच्ची हूँ यार, आपकी तरह मैं भी क्लास 7th में ही हूँ। सो मैं भी करती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हूँ चेन। अगर आप में से किसी बच्चे ने खेला हो चेन, हम क्या करते हैं? एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और एक चेन बना लेते हैं पूरी, एक दूसरे के हाथ पकड़ के। तो ऐसे ही वो लोग भी करते थे पहले, जब किसी की आग लग जाती थी तो एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े हो जाते थे ऐसे, और दे स्टिल डू इफ़ रिक्वायर्ड। लेकिन अगर रिक्वायर्ड हो तभी, कि अभी फायर अगर ज़्यादा लग जाए तो वो नहीं बुझा सकते हैं वो, अगर मतलब इतना है कि वो बुझा सकते हैं उसको, तो वो ज़रूर हेल्प करते थे, ठीक है। और वो क्या करते थे? चेन बना के एक दूसरे को एक बकेट पास करते रहते थे वाटर की, किसी कुएं या फिर पोंड में से निकाल के, और इसे देते रहते थे। अब अगर देखो, अगर कोई एक ही बंदा करेगा, कोई एक ही इंसान करेगा अगर इसे, तो कितना टाइम लग जाएगा? वो पहले इधर जाए, उधर जाए, इधर जाए, उधर जाए। तो इसलिए लोग क्या करते थे? चेन बनाते थे। जैसे एक ये सारे खड़े हो गए वो, ठीक है, इसने बाल्टी पास की, फिर इस वाले ने बाल्टी पास की, फिर इसने पास की, ऐसे कैसे करते रहते वो। उन्होंने बुझा दिया, वापस नीचे रख दी, फिर और आई, फिर वापस बुझा दिया, फिर ऐसे पकड़ पकड़ के, मतलब वो देते गए एक दूसरे को, ठीक है, और फेंकते गए उसके ऊपर। क्लियर एवरीवन? नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड विच इंश्योर दैट द स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस टू फायर रिस्क। अब यहाँ पे क्या बन गया? हमारे यहाँ पे लॉ बन गया है कि जब भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो वहाँ पे ज़रा से भी कोई जगह, मतलब कुछ भी लेफ्ट नहीं होना चाहिए। हर जगह पे आपको फिलिंग करनी है, ठीक है। अगर आपने ज़रा सी भी जगह कहीं पे छोड़ दी तो क्या हो सकता है? फायर का रिस्क हो सकता है। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, कोई भी बिल्डिंग हो गया फिर कोई पब्लिक प्लेस है, मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंटिंग नॉर्म्स। तो फायर वहाँ पे लग सकती है, इसलिए वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। बैंड्स मतलब ग्रुप बनाना, ठीक है। यहाँ पे हमें दे भी रखा है बैंड यानी ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर, जो फायर फाइटिंग वाले वर्कर्स का ग्रुप होता है, वो क्या करते हैं? एक स्पेशल अपने इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। इक्विपमेंट मतलब उनके जो मतलब उन्हें चीज़ें चाहिए बुझाने के लिए, जो भी वो उन्हें चीज़ें चाहिए होती है ना बुझाने के लिए, पानी चाहिए, पाइप चाहिए, वो सारी चीज़ें, वो उनके स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, नोन एज फायर ब्रिजेस। उनके सामान को क्या बोलते हैं? फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर, जिससे फायर बुझ जाए। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल। अब जो फायर फाइटर होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से ट्रेन भी किया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि उस इंसान को दे दिया हमने काम फायर फाइटिंग का, जिसको तो खुद ही आग से डर लगता है, नहीं ना, ऐसा थोड़ी होता है। तो बहुत ही
हाई ट्रेन पीपल रखते हैं, उन्हें अच्छे से ट्रेन किया जाता है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे किस किस सिचुएशन में आपको क्या क्या करना है, उन्हें अच्छे से ट्रेन किया जाता है. दे पोसेस मेनी स्किल्स, उनमें बहुत सारी स्किल्स भी होती है. दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को पहले काटते हैं, कट ऑफ करते हैं. नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, और मतलब स्प्रे वाटर करते हैं, अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग अ फायर आउट ऑफ कंट्रोल, अंडर कंट्रोल उनके आ जाए. एंड दे आर ऑल्सो ट्रेन इन द फर्स्ट एड, उन्हें अपने फर्स्ट. ओके, अभी ये लाइन पढ़ने से देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, वो चेन में डालते हैं, देखो ऐसे चेन में डाल लेते हैं उन्हें, ये देखो ऐसे चेन में डालते हैं. बस इन्होंने क्या कर रहे हैं, ये बाल्टी पास कर रहे हैं. और जब गेम खेलते हैं हम लोग चेन चेन की, तो हम क्या करते हैं, ऐसे हाथ अपने, ऐसे ये समझो हमारे हाथ है, एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं जस्ट. ठीक है, इन्होंने क्या किया, लाइन में खड़े हो गए एंड एक दूसरे को मटका बाल्टी मतलब जो भी इनको मिल रहा है उससे बजा रहे हैं. और फिर एक पर्सन आग बजा रहा है. ठीक है, क्लियर है एवरीवन. ये देखो ये ऐसे ऐसे जा रही है, बाल्टी जा रही है, बाल्टी जा रही है, और फिर वो 2 पर्सन वहाँ पे उसके ऊपर फायर करें ताकि आग बुझ जाए. और ये आग ऐसी है कि मतलब बुझ सकती है, अगर बहुत ज़्यादा होगी तो ये नहीं हेल्प कर पाएंगे, है ना. अब दे आर ऑल्सो ट्रेन इन द फर्स्ट एड, उन्हें फर्स्ट एड में अपने ट्रेन किया जाता है सो दैट दे कैन हेल्प सफरिंग फ्रॉम बर्न्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक. अब उन्हें अच्छे से ट्रेन किया जाता है कि अगर वहाँ पे ज़्यादा धुआं हो जाए तो आपको क्या करना है, अच्छे से ट्रेन किया जाता है. उनके एग्जाम्स भी होंगे बहुत अच्छे अच्छे, मतलब अलग अलग तरीके के, ताकि उन्हें जैसे उन्हें पता चल सके. और भी द डिस्कवरी ऑफ फायर, जो डिस्कवरी है फायर कैन इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कॉप विद नेचर बिटवीन बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल मोड लाइफ. अब पहले लोगों को तो नहीं पता था, लेकिन अब हम लोगों को फायर के बारे में पता है. तो फायर क्या, फायर हमारी बहुत से हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी है, एंड इससे हमारी लाइफ अब मतलब हमारी लाइफ में थोड़ा ईजी है. फायर इज स्टिल वर्शिप इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब बहुत सारे ना बहुत सारी वर्ल्ड में हमारे वर्ल्ड के काफ़ी सारे पार्ट्स में, यानी हमारी दुनिया में काफ़ी सारी जगह पे आग की पूजा भी की जाती है. आग की पूजा, अग्नि देवता भी, तो अब एक अग्नि देवता भी होते हैं ना. अग्नि देवता आपने सुना हो, मम्मी से पूछना, आपने रामायण में भी दिखाए थे अग्नि देवता. अपनी मम्मी से पूछना अग्नि देवता के बारे में. अग्नि देवता एक देव मतलब वही भगवान जी हैं, अग्नि देवता उनका नाम है, उनके बारे में पूछना मम्मी से. फायर इज इंडीड अब फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल. वो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी फायर है वो हमारी फ्रेंड भी है, एक अच्छी फ्रेंड भी है, पर हमें पता है वो हमारा डेंजरस एनिमी भी बन सकती है, दुश्मन भी बन सकती है. एनिमी यानी दुश्मन भी बन सकती है डेंजरस वाला, अगर वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. सो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर फिनिश. एंड कोप, यहाँ पे कोई कोप वर्ड आया है जिसका मीन है कोप को डील विद. कोप मीन्स डील विद. ये रहा कोप, द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड हेल्प अर्ली मैन टू कोप. कोप करना यानी उनसे डील करना, मैनेज करना. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर एवरीवन. सो नाउ होप सो एवरीवन, आपको डाउट नहीं होगा. मैं कमेंट सेक्शन खोल दूंगी. ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन ओपन कर दूंगी. मुझे पता भी नहीं चलता मेरा कमेंट सेक्शन, पता नहीं कैसे क्लोज हो जाता है एवरीवन. मैं कमेंट सेक्शन ओपन कर लूँगी. आपको अगर कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना. तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन.